पिछले कुछ महीनों से ऐसे वो अंदर भावुकता वाली फीलिंग आ रही है कि यार मेरे को किसी को फिर से डेट करना है, आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप। आई थिंक मुझे अब कुछ 1 साल हो गया होगा सिंगल होके, प्रॉपर्ली सिंगल होके। बीच में थोड़ी बहुत ऐसे टाइम पास रिलेशनशिप्स किए मैंने। एंड द फनी पार्ट इज अब मुझ में खुद को एक लगता है कि एक चेंज आ चुका है, वेयर आई व्हेन आई मीट पीपल, जब मैं लोगों को बताता हूँ कि आई वांट टू डेट समवन, दे कीप आस्किंग मी स्टफ लाइक यार बट तुम क्यों इतने लोगों से मिलते हो, बंधुओं से मिलते हो, बंदियों से मिलते हो, तुम्हारे लिए तो ऐसे भी लाइफ में चॉइसेस डबल है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू आर स्टिल सिंगल। एंड देन आई रियलाइज कि एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो किसी और में नहीं है, किसी और में खामियां नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं लोगों से मिल नहीं रहा हूँ। द फंडामेंटल प्रॉब्लम आई थिंक जो है कि मैं बोलता रहता हूँ द फैक्ट दैट आई वांट टू शेयर माई लाइफ विद सम, जब वो समय आता है टू एक्चुअली इन्वेस्ट टाइम इन अनदर पर्सन, आई रियलाइज आई ऑलवेज टेक अ स्टेप बैक। मुझे नहीं पता अगर आपके साथ ऐसा होता है, बट आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट आप किसी को जब मिलो, whoever you like, अगर आपको लड़के पसंद है, लड़कियाँ पसंद है, दोनों पसंद है, आई फील लाइक जब आप किसी को मिलते हो दैट देयर इज दिस इंस्टेंट केमिस्ट्री, और आपको किसी को मिलते ही लगता है कि यार आई वांट दिस पर्सन इन माय लाइफ फॉर लॉन्गर टाइम। यार मेरे साथ ऐसा होना ही बंद हो गया। एंड आई कीप थिंकिंग ऐसा तो हो नहीं सकता दैट इन अ कंट्री ऑफ सो मिलियन पीपल ऐसा कैसे पॉसिबल है दैट मुझे कोई ऐसा नहीं मिल रहा या मिल रही वेयर आई वांट टू मीट देम एंड आई एम लाइक आई वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद यू। मैं पिछले 10-12 साल से अकेला रहता हूँ। आई लिव अलोन एंड आई थिंक द अदर फैक्टर विद दैट इज, अगर आप अकेले रहते हो, वो लाइफस्टाइल इज समथिंग यू बिकम सो यूज्ड टू दैट सडनली अपनी पर्सनल स्पेस या अपनी जिंदगी के साथ शेयर करना एक्चुअली बहुत ही incredibly difficult adjustment बन जाता है। Simple things like the other day I spent the night with someone and because मुझे we hook up and हमारी आदत है कि हम 2 घंटे के लिए चिल करके मस्ती करके मतलब we go our separate ways। जैसे जब मैं बाहर होटल्स में जा रहा हूँ शूट्स में, then if somebody comes over we do hook up, वो तो खैर अलग बात है। But I've realized कि अगर मेरे घर में मेरे साथ कोई if they are spending the night, यार उनको नींद ही नहीं आती। That's the thing, right? अकेला रहना becomes a habit. Loneliness also becomes a habit. And I think the reason I'm making this video, I also realize कि हम में से ऐसे कितने सारे लोग होंगे who keep saying यार मुझे companionship चाहिए, मुझे कोई love life चाहिए, I want to share my life with someone. मुझे हुकअप से सिर्फ मेरा पेट नहीं भर रहा, मुझे कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल चाहिए। हम ये सब बोलते तो सब हैं, पर जब ये पॉसिबिलिटी सामने आती है हम खुद ही इस पॉसिबिलिटी को मार देते हैं। I've been meeting a lot of people off late, who spend the night with me, who spend time with me, and मुझे पता है वो जो मैसेजेस भेज रहे हैं, they want to spend more time, they want to chill, but मेरे दिमाग में ऐसा हो गया है that now when I meet people, मुझे ऐसा लगने लगा है कि भाई सब टेम्पररी, ये सब मोह माया है, इवेंचुअली तुम अकेले आए हो दुनिया में, अकेले जाना है। आई थिंक इट्स ओनली इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, आई थिंक पहली बार मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया है एंड आई सेड यार मेरे को थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा है। रियलाइजेशन इज गुड थिंग। अगर आपको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, उसे सॉल्व कैसे करोगे। 5-6 साल पहले मेरा ओपिनियन रिलेशनशिप के बारे में बहुत ही अलग था। आई वाज ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि यार मुझे आई विल फॉल इन लव विद वन पर्सन एंड दैट विल बी फॉरएवर, बट अनफॉर्चुनेटली रियलाइज कि ऐसा होता नहीं है। इफ यू लकी शायद हो जाए। एंड इफ़ यू समवन व्हेन यू मीट समवन वेरी वेरी स्पेशल, वो रोज़ी पीरियड होता है किसी भी रिलेशनशिप में, जब पहले कुछ महीनों के लिए एवरीथिंग इज़ नाइस, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल, उनकी छोटी छोटी बातें बहुत अच्छी लगती है, और फिर ऐसे जब टाइम बढ़ता जाता है वही छोटी चीज़ें जो आपको बहुत ही प्यारी लगती थी अब इसे इरिटेट करने लग जाती है, लाइक व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। The reason I wanted to talk about this on the Be Happy project was very simple, क्योंकि बहुत सारे लोग हमेशा आई थिंक हम जब आपस में दोस्तों में बात करते हैं, अगर आप सिंगल हो, आपको लगता है दैट टू शेयर योर लाइफ विद समवन विल बी सो ब्यूटीफुल, विल बी सो नाइस, इट विल बी सो अमेजिंग कि आप की लाइफ में कोई ऐसा है जिसे आप फ़ोन करके बताना चाहो कि मेरे दिन में आज क्या हुआ, जिनसे आप सारी बातें शेयर करना चाहो। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू स्टार्ट डेटिंग समवन यू गेट सो इरिटेटेड बिकॉज़ यार देख मेरा फ़ोन हमेशा बज रहा है, आई कांट डू एनीथिंग, आई एम नेवर इन द मोमेंट। भाई अब तो हम ऐसे हो गए कि हम दोनों तरीके से खुशी नहीं है, तो कोई ये नहीं पता कि हमको किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है या नहीं करना है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है दैट कंपेनियनशिप थोड़ी सी ओवररेटेड है। दिस होल आइडिया ऑफ फॉलिंग इन लव एंड स्पेंडिंग योर लाइफ विद समवन थोड़ा ओवररेटेड है। पर कभी कभी लगता है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू अर्निंग मनी, बिल्डिंग अ लाइफ, डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इफ यू हैव नोबडी टू शेयर दैट विद। वे ह्यूमन बींग्स, हमारी साइकोलॉजी रोज़ चेंज होती है, हम जो चाहते हैं वो रोज़ चेंज होती है। कभी कभी लगता है कि प्यार के बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कभी कभी लगता है कि फुल ये लव ये वो फुल ड्रामा है, मतलब ऐसे बॉलीवुड वाली चीज़ें हैं एंड इट डजंट रियली मीन एनीथिंग। बट आई थिंक द रियली फनी पार्ट इज, मैं इस बारे में जब जेन्युइनली सच्ची में सोचता हूँ, एंड दिस रियली इज़ द मुद्दा ऑफ दिस वीडियो, आई कीप थिंकिंग आई वांट टू फॉलो इन लव। मैं आपको सच्ची बताऊँ, एक्चुअली मेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि मैं ये जो प्यार भी ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस ढूंढ रहा हूँ। अभी तो सब अच्छा है,
टच वुड we're all healthy, we're all happy, हम लोग young हैं, we look a certain way, all that is nice, अभी हमको बहुत तो बोलते हैं यार तुम क्यूट लगते हो, but there's going to be a time in your life जब आप old हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, where you're going to need someone, you're going to need a family system. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादी करनी है, because quite honestly today it doesn't mean anything. I know a lot of people जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, डिवोर्स हो चुके हैं, या उनके स्पाउसेस की अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई, या अनफॉर्चुनेट उनका ब्रेकअप हो गया. ऐसा भी नहीं कि अगर आपके बच्चे हैं तो दैट मीन्स इंश्योरेंस, बिकॉज आई नो लॉट ऑफ पीपल जिनका खुद उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है. तो ऐसा नहीं कि शादी इज एन इंश्योरेंस फॉर हैप्पीनेस, बट आई एम वेरी अवेयर कि कहीं ना कहीं मेरे सर में या दिमाग में जब मैं रिलेशनशिप के बारे में सोच भी रहा हूँ, आई एम ऑलमोस्ट ऑलवेज थिंकिंग ऑफ दैट रिलेशनशिप. 60 साल के हो जाएंगे, 70 साल के हो जाएंगे, देन आई थिंक we probably might need someone to sort of share your life with. होता है कई बार, आप रात को बैठे हो, आप फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हो, जो भी आपने मस्ती करनी थी, मजाक करना था, वो सब हो गया. पर आप जब घर में रात को अकेले आते हो, when you open the door, आप चाबी अंदर डालते हो, and you realize that I'm coming home to an empty house, क्योंकि तब लगता है कि यार बाकी तो जो बाहर है वो है, पर हमारी सच्चाई तो ये है कि मैं इवेंचुअली अकेला हूँ लाइफ में. I don't know if that's a good thing and a bad thing. I'm not saying that it's something which is not okay if you're alone, but it's definitely something worth thinking, because when I think about this, I keep thinking यार मेरे को कभी-कभी ऐसे छोटा सा भी इलनेस हो जाती है, बंदा बीमार हो जाता है, कुछ हो जाता है, उस टाइम पे लगता है that you need a support system. मैं सच्ची में बता रहा हूँ, I don't think about having a family and settling down because उसमें मुझे प्यार मोहब्बत ऐसे वो फिल्मी टाइप चीज़ें मिलेंगी. I always think of this almost like a way to sort of make sure कि मेरा जो आगे की ज़िंदगी है वो comfortably कट जाए. And I think in my head somewhere I can't wrap my head around the fact that I also want to find love for the wrong reasons. The good part is though, ये मेरे अंदर का जो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट की जो फाइट होती है ना, वो ऐसे वो नहीं होती, एक साइड पे एंजल है, एक साइड पे डीमन है, इवेंचुअली इवैपोरेट हो जाएंगे, बिकॉज व्हेन समथिंग ब्यूटीफुल हैपेंस इन योर लाइफ, everything changes. I think the only thing मैं अपने आप को जो बता रहा हूँ वो ये है कि जब ऐसी कोई खूबसूरत चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाली हो, that you welcome it with your open arms and you say, yes, I'm ready to have this new experience. This is a mental self-note. To open your heart out to possibilities, to open your heart out to people, to open your heart out to incredible adventures and things. जो कि सब तभी होगा when you allow people to walk into your life. Just a thought.